सबको प्रणाम। राम राम। एक समय की बात है, एक आदमी अपने गुरुजी के पास पहुंचा और कहा कि हे गुरुजी, शादी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो गुरुजी चुपचाप बैठे रहे। ठीक दोपहर का समय था, घर के आंगन में बैठे थे और चेला को भी बैठा लिए। तो गुरुजी ने कहा कि हो सुन रही हैं, थोड़ा सा लमटेन जला के लाइए ना। पत्नी तुरंत लालटेन जलाकर लाई, रख दी। गुरुजी किताब पढ़ने लगे। जो आदमी पूछने आया था कि शादी करूं या ना करूं, वो बड़े सोच में पड़ा कि तो वैसे गुरु हैं कि दिन में ही लालटेन मांग रहे हैं पढ़ने के लिए, और इनकी पत्नी ऐसी है जो लालटेन लेके चली भी आई। फिर कुछ देर के बाद वो सोचता रहा, अरे अरे ये लोग कैसे गुरु हैं। मतलब तरह तरह की मन में व्यवस्थाएं आने लगी। तब तक गुरुजी कहे कि ए हो सुना तारू, 2 गिलास दूध तनी चीनी डाल के ले तू। तुरंत उनकी औरत दूध में चीनी की जगह नमक डाल के पड़ गया, मिलाकर लाई। जो भक्त आया था उसको भी उन्होंने पीने को दिया और अपने भी पिया, लेकिन भक्त ने उसे थूक दिया और कहा कि अरे, मन में सोचने लगा, ये तो पागल लगता है, गुरु कैसे बन गया। ये तो दोनों पागल लगते हैं। दिन में लमटेन मांगता है तो पत्नी लमटेन लेके आती है, चीनी की जगह पर नमक पड़ जाता है तो पंडित कुछ बोलता भी नहीं है और पी जाता है। देखो ना, हमारा भी छीन के पी गया। या देख कर वो आदमी धीरे धीरे खसकने लगा कि हम गलत जगह फंस गए, गलत फोन लग गया है, गलत स्थान पर हम आ गए हैं, ये गुरुजी हो ही नहीं सकते हैं। वो आदमी जब खसकने लगा तो तुरंत गुरुजी ने कहा बैठो बैठो। तो कहा कि सर गुरुजी, हम जो पूछने आए आप उसका जवाब नहीं दिए, दिन में लमटेन मांग रहे हैं और ऐसी ऐसी व्यवस्थाएं कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि जब हमने लमटेन मांगा तो उसने जला कर दिया, जबकि वो जानती है कि दिन है, वो भी दोपहर है, सूर्य भगवान सर पे हैं, फिर भी उसने लालटेन जला कर दिया, पति की आज्ञा का पालन किया। और जब दूध हमने मांगा तब भी उसने पति की आज्ञा का पालन किया, लेकिन भूल से उसे चीनी की जगह पर नमक डाल दिया, लेकिन उसको भी मैंने पी लिया, उसका विरोध नहीं किया। जब इतनी शक्ति तुम्हारे अंदर आ जाए तो शादी कर सकते हो कि अगर पति लमटेन मांगे तो पत्नी पहुंचा दे। एक बार भी ना कहे कि अजी प्रकाश है, सूर्य भगवान उगे हुए हैं और आप लमटेन मांग रहे हैं, आप पगला गए हैं का, आप सठिया गए हैं का। और उसने जब नमक डाल दिया चीनी की जगह पर तो हमने भी एक बार नहीं कहा कि क्या जी तुम पागल हो गई हो क्या, हमारे शिष्य के सामने हमारी बेइज्जती करा दी, दूध में चीनी की जगह नमक डाल दी, लेकिन हमने भी कुछ नहीं कहा। अगर दोनों आदमी के अंदर इतनी सहनशीलता हो और ऐसे घर चलाया जाए और इस तरह से बर्दाश्त करने की शक्ति हो, तब तुम शादी कर सकते हो। तब वह भक्त साष्टांग गुरु जी को प्रणाम किया और अपने घर को लिए चला गया। हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप घर गृहस्थी चलाना चाहते हैं तो पति पत्नी दोनों के अंदर सहनशीलता होनी चाहिए। पिछली बात भुलाकर नए सिरे से जीवन बिताना चाहिए, लेकिन नहीं, हम पिछली बातों को कुरेद कर लड़ने लगते हैं, झगड़ा करने लगते हैं, यहाँ तक कि ज़बान भी खराब कर लेते हैं, हाथ खराब कर लेते हैं। तो इस तरह के कुकृत्य से बचना चाहिए, तभी परिवार चलेगा। परिवार चलाना
प्रभु से मुलाकात करने के बराबर है। इसलिए हम कहना चाहेंगे कि आप सभी लोग अपने परिवार को टूटने से बचा लीजिए। आजकल की जो भी बच्चियां हैं वो पति का तुरंत जवाब दे देती हैं और पति भी गुस्से में आकर जबान छोड़ देता है, जो तलाक का कारण बनता है, घर बिगड़ता है। जबकि सब जानता है कि जो औरत अपने पति से यह कह दे कि तुम्हारे से शादी करके हमारा जीवन खराब हो गया, या पति के का अनादर करके वो भोजन कर ले, या पति के न रहने पर श्रृंगार करे और पति के रहने पर श्रृंगार भूल जाए, तो अगले जन्म में सूअर होती है। यही कृत्य पति के साथ भी होता है, लेकिन समाज सुधरने के लिए तैयार नहीं है। भगवान को ध्यान में रखते हुए जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सबके अंदर सहने की शक्ति, सुनने की शक्ति और समझने की शक्ति होना जरूरी है। और भगवान पर इतना विश्वास रखो कि जो भी तुम्हारा कार्य है उनके ऊपर छोड़ दो। प्रभु ये सब देख रहा है, प्रभु सब करेगा। अगर तुम ये सोच लेते हो कि हमने किया है, भाग्य की का फल हमें मिला है, हमने मेहनत किया है, तो ये गलत है। एक समय की बात है, एक गिलहरी को सर्प लखेत लिया। जब सर्प लखेता तो गिलहरी पेड़ के ऊपर चढ़ गई। पेड़ के ऊपर इतनी ऊपर चढ़ी कि आगे उसकी डाली नहीं थी और सर्प पीछा कर रहा था। उसने हाथ जोड़कर गिलहरी ने कहा कि हे प्रभु भोले शंकर, हे प्रभु भोले शंकर हमारी रक्षा करो, हे प्रभु भोले शंकर हमारी रक्षा करो, हे प्रभु भोले शंकर हमारी रक्षा करो। और वहाँ से वो छलांग लगाती है। बहुत ऊंचा पेड़ था। जब वहाँ से छलांग लगाती है तो जाकर एक पहाड़ पर, पर्वत पर गिरती है। कोई भी चोट नहीं लगता है और सर्प से बच जाती है। फिर जब बच जाती है तो दोनों पैर पर उछल उछल कर कहने लगती है, आहा हा हा, हमने तो अपनी रक्षा कर ली, आहा हा हा, हमने तो अपनी रक्षा कर ली। मतलब प्रभु शिव का जो श्रेय था उसको झुठलाकर कूदने लगे। जब वो अपना श्रेय अपने ऊपर ले, तब तक चील आया और गिलहरी को उठा ले गया। हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक आप प्रभु के सहारे रहते हैं, प्रभु के सहारे या प्रभु के ऊपर छोड़कर अपना सब काम करते हैं, तो शुभ ही शुभ होता है। और जब अहंकार में आकर सारे कार्य का श्रेय अपने लेकर कूदने लगते हैं, तभी आपका नाश, तभी आपका विनाश होता है। ये दुनिया है। इस दुनिया को चलाने का जिम्मा भगवान पर छोड़ दीजिए। आप अपना सिर्फ कर्म कीजिए और वो भी अच्छा कर्म कीजिए। भला होगा, भला होगा, भला होगा। शादी करना अच्छी बात है, परिवार चलाना अच्छी बात है और समझदारी अच्छी बात है। एक समय की बात है कि एक साहब की बड़े धूमधाम से शादी हुई, और जब शादी हुई तो शादी होने के बाद जब पत्नी घर आई तो कुछ दिन तो बड़े बढ़िया से रही, अच्छी से रही। लेकिन जब देखी कि पति परमेश्वर परेशान हैं,